अंतर्गत अध्याय 4 असंख्यम से संबंधित एक कथा आज की। वेनाक तट नगर में मंडिक नाम का जुलाहा रहता था। वह दूसरों के धन का अपहरण कर अपनी आजीविका चलाता था। वह अपने पैरों पर पट्टी बांधे राजमार्ग पर कपड़े बुनता। लोगों के पूछने पर कहता, मेरे पांव पर भयंकर विष फोड़ा हुआ है। वह हाथ में लाठी लिए लंगड़ाता हुआ चलता। रात में वह घरों में सेंध लगाकर चोरी करता और गांव के निकट एक भूमि घर में उस धन को जमा कर देता। वहां उसकी बहन रहती। उस भूमि घर के मध्य में एक गहरा कुआं था। चोर मंडिक अपने द्वारा चुराए गए धन को उठाकर लाने वाले भारवाहकों के साथ वहां आता। उसकी बहन उनका आतिथ्य करने के बहाने कुएं पर पहले से बिछे हुए आसन पर उन्हें बिठाती और वे सारे उस अंधकूप में गिरकर मर जाते। सारा नगर चोर से संत्रस्त था। चोर पकड़ में ही नहीं आ रहा था। नगर के सम्भ्रात व्यक्ति मिलकर राजा मूलदेव के पास गए। चोर की बात कही। राजा ने चिंता व्यक्त करते हुए उनको आश्वस्त करने दूसरे नगर रक्षक की नियुक्ति की। वह भी चोर को पकड़ने में असफल रहा। तब राजा स्वयं काले कपड़े पहनकर चोर की टोह में रात में निकला। वह एक सभा में जा बैठा। कोई भी उसे नहीं पहचान सका। इतने में मंडिक चोर ने वहां आकर पूछा, कौन हो तुम? मूलदेव बोला, भैया मैं तो कार्तिक हूँ। मंडिक ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं कुछ मजदूरी दूंगा। वह उठा। मंडिक आगे आगे चल रहा था और वह गुप्त वेशधारी राजा उसके पीछे पीछे। मंडिक ने एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचकर सेंध लगाई और बहुत सारा धन चुराकर गठरियां बांधी और कार्तिक के सिर सारी गठरियां रखकर गांव से बाहर आया। उस भूमि घर के पास आकर उस चोर की सारी गठरियां नीचे उतारी और अपनी बहन को पुकार कर कहा, इस अतिथि का सत्कार करो। मंडिक अन्यत्र चला गया। बहन ने इस अतिथि को देखा। उसके लावण्य और उसके मुखमंडल यानी कि उसके फेस को देखकर उसने सोचा, यह कोई राजघराने का व्यक्ति है। बेचारा व्यर्थ ही मारा जाएगा। उसके मन में करुणा जागी। वह बोली, भद्रे यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। मूलदेव वहां से भाग गया। उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे दौड़ो दौड़ो, वह भाग गया है। मंडिक चोर ने वह सुना। वह नंगी तलवार हाथ में ले पीछे भागा, पर वह नहीं मिला। मूलदेव जाते जाते एक शिव मंदिर में जा छुपा। चोर ने शिवलिंग को मनुष्य समझकर उस पर प्रहार कर भूमि घर पर आ गया। सुबह में वह राजपथ पर आ गया और कपड़े बुनने के काम में लग गया। राजपुरुषों ने उसे पकड़कर राजा मूलदेव के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने उसको ससम्मान आसन दिया और कहा, तुम अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दो। विवाह संपन्न हुआ। राजा ने उसको प्रचुर भोग सामग्री दी। कुछ दिन बीते। एक दिन राजा ने उससे कहा, अपनी साली से कहा, मुझे अभी कुछ धन चाहिए। चोर ने अपने भंडार से धन लाकर दे दिया। फिर कुछ धन मंगाया। इस प्रकार चोर का सारा धन मंगा लिया। राजा ने उसकी बहन यानी अपनी पत्नी रानी से पूछा, इसके पास और कितना धन है? बहन बोली, अब खाली हो गया है। राजा ने इस मंडिक चोर को शूली पर लटका दिया। राजा को जब तक उस चोर से धन मिलता रहा तब तक वह उसका भरण पोषण करता रहा। जब धन मिलना बंद हो गया तब उसको मार डाला। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर हमें बताइए। आइए अब जानते हैं प्रमाद का अर्थ। प्रमाद किसे कहते हैं? दुश्चिंतित, दुर्भाषित और दुष्कार्य यानी कि बुरा चिंतन करना, बुरा बोलना और बुरे काम करना, ये तीनों ही प्रमाद है। यत किंचित प्रमाद यानी कि थोड़ा सा भी, अगर इनमें से कुछ थोड़ा सा भी हमने प्रमाद किया है, दुश्चिंतन किया है, दुर्भाषित किया है या दुष्कार्य किया है, तो भी हम
बंधन में बंधते हैं, कर्मों के बंधन में हम बनते हैं। याद रखिए, आज की कहानी का सीख आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजना है। थैंक यू।